नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथियों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, क्या मीन्स है परसेंटेज का और कहाँ परसेंटेज का हम यूज करते हैं, इन सबसे रिलेटेड कॉमन बातें हमने डिस्कस की थी। आज मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ लेके जाना चाहूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि आपकी जो फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फॉर्म में हो सकती है, इम्प्रॉपर फॉर्म में हो सकती है और मिक्स फॉर्म में हो सकती है। आफ्टर दिस मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बारे में बताया था। जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स परसेंटेज मीन्स 100, किसी भी 100 के ओवरऑल की बात करते हैं, यानी किसी भी नंबर के, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु के कंप्लीट की बात करते हैं, उसकी संपूर्णता की बात करते हैं, तब हम परसेंटेज का यूज करते हैं। 100% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 100/100 राइट करेंगे, आपका जो परसेंटेज राइट किया हुआ है वो 100 अपॉन में आएगा और आपका फ्रैक्शन 1/1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 50% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यू राइट हेयर 50/100 1/। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर इन फ्रैक्शंस को कहाँ यूज लेने वाले हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आपको दिया हुआ है व्हाट इज द 20% ऑफ 500, जब आपको ये दिया हुआ हो कि 500 का 20% क्या है, बहुत से विद्यार्थी 500 का 20% निकाल रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, फ्रैक्शन का यूज कहाँ होगा? यदि आपको मालूम है कि 20/100 को हम 1/5 राइट करते हैं, 20/100 को 1/5 राइट करते हैं, आई मीन 20% को हम 1/5 के फ्रैक्शन में राइट करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इजी होगा। चलिए, कुछ फिक्स फ्रैक्शंस हमारे होंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तभी आपको ये परफेक्टली आने वाला है। साइड में मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपको टेबल का नॉलेज होना चाहिए 1 to 21, स्क्वायर का नॉलेज आपको होना चाहिए 1 to 30, आपको क्यूब्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए 1 to 20, आपको टेबल के बारे में 1 to 21 का नॉलेज हो, स्क्वायर आपको 1 से 31 तक आना चाहिए और क्यूब का नॉलेज आपको 1 to 21 तक आना चाहिए। हो सकता है आपको अभी टेबल 10 तक आते होंगे, लेकिन आप 1 डे 2 टेबल भी लर्न करते हैं तो आप इजी वे में 2 टेबल भी आप लर्न करते हैं तो 5 डेज में आपको टेबल कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्क्वायर, सपोज आपको स्क्वायर्स आते हैं 1 to 15 स्क्वायर्स आपको आते हैं, यदि आपको 15 तक आते हैं तो आप पर डे 5 स्क्वायर लर्न कर लीजिए, 15, 17, 18, 19, 20। आगे के स्क्वायर्स आप नेक्स्ट डे लर्न कर लो। आज जो स्क्वायर आपने किए हैं उनको बैक डे स्क्वायर जो आपने किए हैं उनको करंटली आप उनको लर्न कर ले, रिपीट करें। तो बस शाम आपको एक डोज लेना है, जब आप सोए तब एक बार इनको याद कर लें, जब उठे देख लें, आपका कंफर्म हो जाए कहाँ जरूरत है। देखिए, आपका यदि बेसिक कैलकुलेशन फास्ट है तो आपकी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो मैं बात आपको बार बार कहता हूँ, इजी मैथ इजी लाइफ। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे कुछ कॉमन फ्रैक्शन की बात करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जो बेसिकली आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं और बार बार एग्जामिनर आपको इनके बारे में पूछ रहा होता है। यदि इनका कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। देखिए, कुछ हमारे फ्रैक्शंस को 1/1 का क्या परसेंटेज होगा,
देखिए इधर मैं फ्रैक्शन राइट कर रहा हूं और इधर इनका परसेंटेज राइट कर रहा हूं। किस परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करूंगा, इधर मैं परसेंटेज राइट करूंगा। देखिए 1/1 को हम 100% लिखते हैं, सभी को मालूम है। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। देखिए यदि हमारा फ्रैक्शन 1/2 है तो 1/2 के फ्रैक्शन को हम राइट करेंगे 50%। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखे 1/2 हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है और मैंने आपको बताया जब फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं यू विल मल्टीप्लाई बाई 100। 50% आपका आया। इसी तरह से आप 1/3 देखिएगा, 1/3 का जब आप परसेंटेज निकालेंगे 33 एंड 1/3 आपका आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है और आप 100 से डिवाइड करते हैं, किसी भी परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप 1/4 यदि लेते हैं, 1/4 का जो परसेंटेज आपका होगा वो 25% होगा। 1/5 का जो फ्रैक्शन आपका होने वाला है वो यहाँ पे होगा 20%। मेरे बच्चों ये कुछ फ्रैक्शंस मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्टली कहीं पे 50% दिया हुआ हो, आपको 50% राइट नहीं करना है, आपको 50% की जगह पे 1/2 वहां यूज लेना है। कहीं पे 33 1/3 लिखा हुआ है, आप वहां पे 1/3 राइट कर सकते हैं। कहीं पे आपको 25% दिया हुआ है, आप वहां 1/5 यूज करेंगे। कहीं पे आपको 20% दिया हुआ है, वहां आप 1/5 यूज करेंगे। प्यारे बच्चों आगे के कुछ फ्रैक्शन भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूं। व्हाट इज द 1000 का 25%। देखिए हम 25% निकालेंगे, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5 होगा, सॉरी 1/4 होगा। हम यहाँ 1/4 राइट करेंगे, हमारा आंसर 250 आ रहा होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को इजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शंस मेथड का यूज कर रहे हैं। सभी का फ्रैक्शन बेसिकली आपको दिया हुआ होगा। 1/6 का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 का 1/6 का परसेंटेज क्या होगा, 1/6 का परसेंटेज होगा 16 2/3 होगा। 1/7 का क्या होगा, 1/7 का फ्रैक्शन होगा 14/7 होगा। नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, इनको नोट कर लीजिएगा, आगे के फ्रैक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर रिपीट करता हूँ, 1 का फ्रैक्शन 100%, परसेंटेज 100% होगा, 1/2 का 50% होगा, 1/3 का 1/3% होगा, 1/4 का फ्रैक्शन परसेंटेज 25% होगा, 1/5 फ्रैक्शन का परसेंटेज 20% होगा, 1/6 का 16 2/3 होगा, 1/7 का 14 2/7 होगा। प्यारे बच्चों इन फ्रैक्शंस को यदि आप 10 तक भी लर्न करते हैं, 10 के आगे वाले आप नेक्स्ट डे लर्न करते हैं तो इजी वे में आपको धीरे धीरे आप बार बार इनको रिपीट करेंगे तो आपके ये सभी फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं जिनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है वो सभी आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 1/8 का राइट करेंगे। 1/8 का जो परसेंटेज होगा वो हमारा होगा 12 एंड 1/2%। 1/9 का होगा 11
1/9, 1/10 का होगा 10%। कुछ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, जो हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे परसेंटेज है। पर बच्चों यहाँ पे मोस्टली एग्जामिनेशन में आपको ये दिया हुआ होगा, 12.5% आपको दिया हुआ होगा, 12.5% आपको दिया हुआ होगा, तब आप वहां पे 12.5% नहीं कर रहे होंगे, आप वहां पे 1/8 राइट कर रहे होंगे। इसी तरह से आपको 11 एंड 1/2% आपको दिया हुआ होगा, तब आप वहां पे 1/9 राइट कर रहे होंगे। और आपको इसी तरह से 10% जब दिया हुआ होगा 1/10 राइट कर रहे होंगे। कुछ नहीं, जो अभी लास्ट जस्ट मैंने बताया वही हम कर रहे हैं। कोई भी आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही आने वाला है आपका। देखिए 1/11 का, देखिए 1/11 का होता है 9, 1/11%। एट एंड 1/3%। आगे का देखिए 1/3 का राइट करेंगे, 7, देखिए 1/13 का फ्रैक्शन हम राइट करेंगे 7, 9/13% होगा। 1/14 का फ्रैक्शन हम राइट करेंगे 7, और यहां पे आप राइट करेंगे 1/11 का 9, 1/11% राइट करेंगे, 1/12 का 8, 1/3% होगा, 1/13 का 7, 9/13 होगा, और 1/14 का होगा 7, 1/7। 1/14 का होगा 7, 1/7%। और 15 का होगा, सॉरी 1/15 का होगा 1/15 को होगा 6, 2/3%। नोट कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, नोट किया होगा आपने 1/11 का 9, 1/11% होगा, 1/12 का 8, 1/3% होगा, 1/13 का 7, 9/13% होगा, 1/14 का 7, 1/7% होगा, और 1/15 का 6 एंड 2/3% होगा। देखिएगा 16 का होगा 6, 1/4%। 1/17 का क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए 1/17 के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आने वाला है आपका? अरे बच्चों यहां आने वाला है 5/15/17%। इसी तरीके से 18 का क्या आएगा? 5/9 और 1/19 का क्या आने वाला है? 1/18 का 5.5/9 यहां आएगा। 1/19 का क्या होगा? कीजिए 1/19 के लिए पहले बच्चों हम 1/19 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा होगा 5.5/19। क्या होगा? 5.5/19 ये हुआ। 1/16 का 6 एंड 1/4% हुआ। 1/17 का 5, 15 एंड 17% हुआ। 1/18 का 5.5/9% हुआ। 1/19 का 5.5/19% हुआ। इसी तरीके से 1/20 का आप राइट करेंगे आपका 5% हो। क्लियर? 1/25 जब आप लेंगे तो 1/25 का आपका होगा 4%। 1/40 आप लेंगे 2.5%। सॉरी 1/50 का 2%। पर बच्चों कुछ फ्रैक्शंस थे जहां पे हमको परसेंटेज दिया हुआ होगा वहां पे हम यहाँ फ्रैक्शन यूज ले लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखते हैं सभी। तो मैंने अभी आपको मोस्टली 1/1 से 1/50 तक के आपको फ्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्मेशन में बताया। देखिए कहाँ यूज होंगे अब यहाँ डिस्कस हम करने वाले हैं उसके बारे में। यार बच्चों आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा। कुछ कॉमन क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी इनसे रिलेटेड लॉन्ग टाइप मेथड के क्वेश्चंस के हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं इस परसेंटेज वाले चैप्टर से, इस चैप्टर से हम रेशियो प्रोपोर्शन को कर पाएंगे, मिक्सचर को कर पाएंगे और इसके साथ में लॉस प्रॉफिट को भी हम कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए अर्थमेटिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि बहुत ही कॉमन टाइप के होते हैं। देखिए हो सकता है आपको अभी इजी लगेंगे लेकिन काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, कुछ लंबे फॉर्मेशन के साथ आपको दे देता है ताकि आप वहां पे उस क्वेश्चन में उलझ जाएं। पर नहीं, देखिए तो बेसिक नॉलेज ये देता है आपको 500 का 20%। देखिए का मीन्स क्या होता है? फाइव 500 से रिलेशन ये बता रहा है कि 500 का 20%। देखिए सिंपली हम इसको करते हैं, बेसिकली हम इसकी बात करें तो 500 का 20% यदि हम निकालें, व्हाट इज दैट 20% ऑफ 500 जब निकालेंगे तो देखिए आप यहाँ पे 100 करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 20/100 तो लिखते हैं, वो बेसिकली आपका होता है जब आपको ये पता नहीं था कि 20% को फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखते हैं तब आप ये करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये कर रहे होंगे लेकिन जिन्होंने परसेंटेज को डीपली पढ़ा है
वो 500 इंटू 1/5 पढ़ रहे हैं। अब आपको ये सभी को मालूम है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जो नीचे का फ्रैक्शन नंबर आपको दिया हुआ है वो आप डायरेक्टली उसके नीचे राइट कर देंगे। देखिए कितना सिंपल बनेगा। आप जब 500 इंटू 1/5 लिखते हैं तो देखिए ये तो इसका वैल्यू तो 500 ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए बेटा जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमें दिया हुआ होता है उसे डायरेक्टली आपकी जिसकी वैल्यू निकलवा रहा है उसके नीचे यदि आप राइट कर दें, आई मीन यहाँ 500/5 राइट कर देंगे, डायरेक्टली आपका 100 आ रहा। इतनी लंबी प्रोसेस आपको करने की जरूरत वहां नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे आप फ्रैक्शन यूज लेते हैं। यदि आप लिखते हैं 500 इंटू 20/100 यहाँ क्लोज करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकंड भी सेव कर लेते हैं 20, 10, 5, 2, 3, 4, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन में भी यदि आप सेकंड सेव कर लेते हैं, लास्ट में 5 to 10 मिनट्स का आप रिजर्व कर पाते हैं, उन 5 to 10 मिनट्स को उन क्वेश्चंस पे लगाते हैं जिनको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए। तो इन सभी बेसिकली बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाए। देखिए आपको दिया हुआ है 400 का, आपको 400 का 12 and 1/2% निकालना। क्या व्हाट इज द 12 and 1/2% ऑफ 400? क्या करें? क्या आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल वे में बदल रहे होंगे? नहीं, इतना टाइम नहीं। हाँ, हो सकता है यदि आपके पास टाइम है तब आप इस सिंपल फ्रैक्शन को, सॉरी इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं 15/। अब यदि आप इस तरीके से करेंगे इसको तो सोचिए कितना टाइम आपका लगने वाला है। ये कैसी वैल्यू है? तो गलत हुआ ना। 2 को 400 से कट करेंगे 200 नहीं। देखिए छोड़िए इसे मेरे बच्चों, 400 का हम 12 and 1/2% निकाल रहे हैं। देखिए 1/12 and 1/2 को आप क्या करेंगे? देखिए मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है और आप क्या तो इस मिक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 and more टाइप्स हो सकते हैं, दो या जो दो से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। यहाँ पे देखिए इस डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 और प्लस 1 20, 25/2। और आगे क्या राइट करेंगे बेटा? 400 राइट करेंगे। परसेंट आपको दिया हुआ है 100 आप राइट करेंगे, यह कट कर दीजिए 50। क्या आने वाला है? 50 आपका आने वाला है। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को इतना लंबा करेंगे? क्या नहीं करेंगे। क्या इतना टाइम मिलता है कि एग्जाम में? नहीं मिलता। तो क्या करेंगे? देखिए यदि आपको फ्रैक्शन मालूम है कि 12 and 1/2 को 1/8 के टाइप में लिखते हैं तो आप डायरेक्टली 12 and 1/2 की जगह पे क्या राइट कर देंगे? 1/2 राइट। आपको क्या राइट करना है यहाँ पे? 400 इंटू 1/8, 8 5 जा 40। क्या आंसर आ रहा है आपका? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैंने क्या क्वेश्चन किया आपसे? व्हाट इज द 12 and 1/2% ऑफ 400?
व्हाट इज द 12 एंड 1/2% ऑफ 400। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे कर रहे होंगे, इसी क्वेश्चंस को, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आप जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तब तक कुछ स्टूडेंट क्वेश्चंस को सोल्व करते होंगे, और वो जो कुछ स्टूडेंट वही किसी न किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे होंगे। इसलिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है, क्या आप इस परसेंटेज को डायरेक्ट डील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैंने आपको बताया था कि 1/8 का फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको क्या मिलेगा, 12 एंड 1/2%। तो 12 एंड 1/2% यदि आपको कहीं दिखे, वहां पे आपको 1/8% ही लेना है, यही मैंने आपको बताया था, और वही उसी को हमने यहाँ पे यूज लिया है। जब आप यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में बदल रहे हैं, सिंपल फॉर्म में बदलने के बाद आप करते हैं तो आपको 50 आ रहा होता है। आप किसी भी मेथड से करेंगे किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन हमने इस फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज को इस फ्रैक्शन फॉर्म में यूज लिया यहाँ पे, 400 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 50। देखिए ये क्वेश्चन हमारा होने के लिए जस्ट 5 सेकेंड कहते हैं। इस क्वेश्चन में हो सकता है आप कहीं उलझ जाए तो अब वो 1 मिनट भी ले सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आपको यहाँ ये यूज हो रही है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द 15/3% ऑफ 360। 360 का 15 एंड 2/3% क्या होगा। 360 क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, 15 2/3% आपका दिया हुआ। सबसे पहले आप इसे देखिएगा ना, 15 2/3 जो परसेंट आपका दिया हुआ है, 15 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 होगा। क्या होगा, 1/6, राइट। क्या होने वाला है, 1/6 होने वाला, यही होने वाला है, नहीं, गलत। प्यारे बच्चों, इसका फ्रैक्शन होने वाला है 15 एंड 2/3 का फ्रैक्शन क्या होने वाला है, 15 एंड 2/3 का फ्रैक्शन क्या होने वाला है, बताइए। सॉरी, हमने थोड़ा गलत राइट किया, 16 2/3। देखिए व्हाट इज द 16 2/3% ऑफ 360। हाँ, बाय मिस्टेक 50 राइट किया वहां पे। देखिए पहले बच्चों, 16 2/3 का फ्रैक्शन होगा 1/6। तो आप में से कुछ स्टूडेंट कर रहे होंगे 360 इंटू, इसको जब आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, 50/3 आने वाला है। अब आप इसको बेटा 50/3 राइट करोगे, आगे परसेंट लगा हुआ है और मैं 100 राइट करूंगा, 1 0 से 0 0 कैंसिल हुआ, 3 12, और 12 5 क्या आया, 12 5 क्या होगा, 60 होगा। देखिए 12 5 60 यहाँ होगा,
अभी आगे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जब हम इसको डायरेक्टली डील कर रहे होंगे तो हम यहाँ लिख रहे होंगे 16/3 सॉरी, हम 360 इंटू 1/6 राइट कर रहे होंगे और आपका आंसर आ रहा होगा 60। तो ये यूजेज इन फ्रैक्शंस के थे, हम कहाँ उनको यूज लेने वाले हैं, किस तरह से हम उनको डील करने वाले हैं। सभी फ्रैक्शंस को, चाहे आपका फ्रैक्शंस 1/5 का हो, चाहे 1/6 का हो, चाहे 1/9 का हो, चाहे 1/10 का हो, चाहे 1/15 का हो, चाहे 1/11 का हो, किसी भी फ्रैक्शन को आपको दिया हुआ हो वहां उसको बेसिकली आप यूज में लेंगे। देखिए फिर बच्चों, अब जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 20% को, हमने 20% का फ्रैक्शन क्या राइट किया था 1/5। कैसे राइट किया था, देखिए मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सब कंफर्म हो जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आए। देखिए 20% को फ्रैक्शन में बदला, इट मींस वी राइट हियर 1/100। क्या है हमारा 1/5। देखिए यहां पे जब आपका 20% दिया हुआ हो, सपोज यहां आपका 40% दिया हुआ हो, 40% आपका दिया हुआ हो, तो क्या आप इसको 2/5 राइट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। आप इसको 40% को 2/5% भी राइट कर सकते हैं। जरूरी नहीं होगा कि आपके 40% के लिए यहाँ पे, सॉरी 1/40 के लिए आपका देखिए 2.1% होता है। ये यदि आपको 2.5% दिया हुआ हो तब उसका फ्रैक्शन 1/40 यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सेकेंडली कंसेप्ट बता रहा हूं, आपका 40% दिया है तो क्या 2/5% लिख सकते हैं क्या, क्या हमारा 60% दिया है तो क्या हम यहाँ पे 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, जब हम 20% का फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो हमने नोट किया यहाँ पे 20/100 इज इक्वल टू 1/5। तो देखिए 20% का डबल क्या हो रहा है 40% हो रहा है। क्या हो रहा है 40% हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शन आ रहा है इसको भी हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फ्रैक्शन क्या आने वाला होगा, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन आ रहा होगा 2/5। मैं ये किसके लिए बताया मैंने 40%, किसके लिए 40%। देखिए 40% के लिए क्या बताया मैंने, जब आप 20% को 1/5 लिख सकते हैं तो 40% 20% का डबल होगा, इट मींस 2/5 लिख सकते हैं। 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5। अरे 1/5 का मीन्स क्या हुआ 20%, और 20% का डबल क्या हुआ 40%। और जब आप 40% को क्या राइट कर देंगे 2/5। सेम दिस टाइप यू कैन राइट हियर 60% इज इक्वल टू 3/5। 60% को क्या राइट कर देंगे 60% बोले तो ट्रिपल ऑफ 20 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या राइट कर सकते हैं 60 कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 60 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/20 का परसेंट 1/5 है, तो आप 60% को क्या राइट कर सकते हैं 3/5। ध्यान देना यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज 40% ऑफ 200। आपको 200 का 40% पूछता है, क्या करेंगे नहीं पता सर 40% का
प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम है ना कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का 1/5 होता है। तो 40% 20% का डबल है। तो इट मीन्स यू कैन राइट हियर 2/5। क्या राइट कर सकते हैं? 2/5 राइट कर सकते हैं। 200 इंटू 2/5, 5 हो जाता है। क्या आंसर होगा? 80 आंसर। समझे? इसी क्वेश्चन को यदि हम करते हैं, व्हाट इज द 60% ऑफ 200? 200 का 60% क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 60% का फ्रैक्चर आपको नहीं भी मालूम है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सभी का फ्रैक्चर दिमाग में वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उनके मल्टीपल्स के फ्रैक्शन यदि या फिर उनके फैक्टर्स के फ्रैक्शन यदि आपको याद है तो आपको चलेगा। फैक्टर्स देखिए, 60 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 60 का फैक्टर क्या 40 होता है क्या? नहीं होता। तो हमें 40 का फ्रैक्शन याद नहीं करना है। प्यारे बच्चों, 60 का फ्रैक्शन क्या होता है? 20, सॉरी, 60 का फैक्टर 20 होता है। यस। तो 20 का देख लीजिए, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5 होगा। तो 20 का थर्ड 3 टाइम ट्रिपल क्या होता है बेटा? 60 होता है। तो 60 के लिए क्या राइट कर देंगे आप? 3 होता है तो 3/5 होगा। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं निकालना है कि 200 इंटू 60/100, इस तरह नहीं करना है। 200 इंटू 60/100 इस तरह नहीं करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे राइट करना है 200 इंटू 3/5। यहाँ 5 हो जाए 20, क्या आने वाला है? वो 100। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें डील करनी होती है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमारा 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? ओ सॉरी, 1/3 का परसेंटेज क्या होगा? 13 1/3% होगा। प्यारे बच्चों, आपको यदि दिया हुआ हो 2/3, 2/3, इट मीन्स आप क्या समझेंगे? देखिए, आपको शॉर्टली इस तरीके से कर सकते हैं, 2 इंटू 1/3। ये 1/2 का डबल हो रहा है। तो आपको जो भी इस फ्रैक्शन का, जो भी परसेंटेज फ्रैक्शन में दिख रहा होता है, उसका भी आपको क्या दिखेगा? डबल दिखेगा। क्लियर? देखिए यहां पे, देखिए इसको वूल नंबर बोला जाता है। वूल नंबर बोला जाता है। क्लियर? देखिए वूल नंबर को और उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं वूल। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना। आपको क्या डबल मिलेगा यहाँ पे? 33। 33 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2। तो आपको यहाँ पे 2/3 क्या राइट उसका मिलेगा? 63 2/3%। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके लिए बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, जब आपको 66 2/3% आपको दिखे, इट मीन्स आप क्या राइट करेंगे? 2/3। क्या कर लेंगे? 2/3। देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म जो हुई है आपकी, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में यहां देखें, वो आपके नॉलेज को डेवलप कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आप में से कुछ लोग जब 66 2/3% को कौन से फॉर्मेशन में है? मिक्स फॉर्मेशन है। किस में बदलेंगे? सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। जब आप इसे सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा। आई थिंक आपका टाइम लग सकता है यहाँ पे 30 टू 40 सेकेंड्स। आपका 30 टू 40 सेकेंड लगेगा। बट यदि आप इसी क्वेश्चंस को 5 टू 6 सेकेंड में करना चाहते हैं तो आपको फ्रैक्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे आप यहाँ पे? आपको दिखा कि 66 2/3, देखिएगा ये किसी ना किसी का मल्टीपल है, 33 का मल्टीपल है। कितने टाइम दिख रहा है आपको? 66। तो प्यारे बच्चों, जब हम 33 1/3% को राइट करते हैं 1/3, इट मीन्स 1/3 का डबल हो रहा है। तो देखिए, इसका ये वूल नंबर है वो भी डबल आपको मिलने वाला है, और इसका जो हमें अंश जिसे हम बोलते हैं, न्यूमरेटर जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपको डबल मिलेगा। तो 33
कि 2 क्या होगा 66, 2/3 आपका यहाँ मिलने वाला है। तो 66 2/3 हमें मिला। तो यहाँ पे हम क्या बताना मैं आपको चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको हो सकता है आपको ये मिले, आप घबराना नहीं है। आपको यहाँ 66 की जगह कुछ और भी मिल सकता है। आई थिंक आपको यहाँ मिल सकता है 99 3/3। ऐसा तो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो तो क्या बन जाएगा उसका 1 बन जाएगा, 100% ही उसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसी तो कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपको परफेक्टली मिलने वाले हैं। क्लियर? अभी मैंने राइट किया 99 3/3। प्यारे बच्चों इसका मीन्स क्या होगा, 99 प्लस ये 1 होगा, 100% बन जाता है। क्योंकि हम यहां लेते हैं 33 1/3 और ऐसे 3 पार्ट्स को मिला दें तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखिए 99 3/3 हमने लिया तो क्या बना ये 1 बन गया, 100 बन गया। और किसी भी नंबर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का 100% का मीन्स क्या होता है कंप्लीट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नहीं बताया मैंने इससे रिलेटेड, ओके नो प्रॉब्लम। देखिएगा अब आपसे पूछता है अब आपसे ये पूछे सिक्सटी सिक्स 2/3% ऑफ 6600। देखिए 66 2/3% ऑफ 6600 क्या होगा मेरे बच्चों? वही बात, कुछ स्टूडेंट इसको उसी पुराने तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन आपको मैंने कुछ कंप्लीट फ्रैक्शंस बताए, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस परसेंटेज बताए जो आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू आप राइट करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी होगा। क्या होगा यहाँ पे देखिएगा 66 2/3 का क्या होगा, ध्यान देना यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से हो रहा है। इट मींस तेरे बच्चों 1/3 का हमारा क्या होता है 33 1/3 होता है। तो 66 2/3 किसका होगा 2/3 का होगा, किसका 66 शॉर्ट कर लीजिए। क्या होगा 4400। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे हम जो भी फ्रैक्शंस के नॉलेज यहाँ ले रहे हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड डील्स हम यहाँ कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ होने वाली। देख लीजिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे और करें तो देखिए इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप यहां देखिए हम यहां पे निकालेंगे क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप निकालेंगे आप यहां निकालेंगे क्या निकालेंगे 6 2/3% ऑफ 675 6 2/3% ऑफ 675 आप यहां निकालें। मेरे बच्चों यहां पे देखिएगा आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिससे उसको सिंपल वे में कर रहे होंगे, लेकिन कुछ स्मार्ट और डिजिटल स्टूडेंट कहें तो बहुत ही फास्टेस्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको डायरेक्टली डील कर रहे हैं। देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन वे में दिया हुआ है, आप जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो प्यारे बच्चों आपकी 2 सेकेंड खराब हो चुकी, जरूरत नहीं है इसको करने की। क्या आप करेंगे आप इसको, देखिए जो मैंने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज बताई है
और फ्रैक्शन परसेंटेज को आप अच्छे से लर्न कर लेना। हर एक फ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली। पहले बच्चों आप इसको डायरेक्टली डील कर रहे होंगे। 675 को आप क्या कर रहे होंगे, 6/2 किसका फ्रैक्शन होगा। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फ्रैक्शन होगा 1/15 का होगा। किसका होगा, 1/15 का होगा। देख लीजिए 15 4 जा 60, 7 आपका यहां बचता है, 5 राइट कर लेते हैं, और 15 5 जा 75, आपका आंसर होगा 45। मेरे बच्चों यहां पे यदि आपको दिया हुआ हो 12 4/3, नहीं देगा, 12 4/3 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए मैंने यहां पे 6 2/3 का डबल किया है। देखिए जब किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज का डबल करेगा तो इसका जो रूल नंबर आपको दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेगा, और इसका जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेगा। पहले बात तो 6 को 2 से किया, 12 यहां आने वाला है। अब देखिए 2 को 2 से करेगा 4, बट अपॉन में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा। तो 1 एंड 1/3 यहाँ बचने वाला है। तो ये 13 1/3 होगा, 13 1/3 होगा। इट मीन जब आपको 13 1/3 दिया हुआ हो, 13 1/3 परसेंटेज का मीन्स क्या होगा, 2/15 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 2/15 होगा। क्लियर, देखिए जब आपको यहाँ पे 13 1/3% डायरेक्टली दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे 2/15 राइट करेंगे। क्लियर, देखिए आज के मोस्टली क्वेश्चन हमने किए इस तरीके से। हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम, आज आप जाके क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जिन फ्रैक्शन परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया है उनको एक बार रिपीट जरूर करें। देखिए आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो बेसिकली आपको 2 टाइम्स का डोज दिया जाता है, या तो आप इवनिंग में लेते हैं या फिर मॉर्निंग में लेते हैं। ऐसे ही जब आप स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले 5 मिनट्स पहले, या फिर आप जब सोने वाले हो तो 5 मिनट्स के लिए आप टाइम निकाल करके तो याद करें। बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा जब याद करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जब आप पूरे मैथमेटिक्स में कवर कर चुके हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका देखिए किन किन चीजों पे आपका एक्सट्रीमली कैचअप होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको सभी को 1 to 21 क्यूब नॉलेज होना चाहिए। 1 to 31 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर यहां तक ही क्यों, बेसिकली यहीं तक आने वाले, आगे आएंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन से करने वाले हैं। और 1 to 21 ये आपको थोड़ा मजाक लगेगा, 1 to 21 तक कटेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ एक्सरसाइज हमारी ऐसी हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव है, जिनके इनके बारे में आपको बहुत जरूरत होने वाली है। तो इन सबका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए आपको करना क्या है। बेसिकली 1 to 10 तक के क्यूब आई थिंक सभी को आते होंगे। आज मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं, एक तो 11 का क्यूब देने वाला हूं। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 11, 1331। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12, क्या होगा 12 का क्यूब, 1728। क्लियर, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 13, 2197। आप घबरा जाएंगे, ज्यादा नहीं लेना, बड़े नंबर आपको दिख रहे हैं। आपने किया होगा अभी तक 10 का क्यूब राइट कर दिया होगा सर 1000। चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको देखिए आज पहला दिन सपोज कीजिएगा, इससे पहले हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ भी बातें हुई है, प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे परसेंटेज के अंदर की तरफ घुसने लगे।
आज बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कल वो क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्जामिनेशन में आपके आते हैं, आप उनको कैसे डिलीवर करें। देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा मैटर नहीं है, आपको किस तरीके से और कितने कम समय में आप उसके ऊपर डील कर पाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, आप याद करेंगे 11 का क्यूब 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है, और 13 का 21 97 होता है। क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।